संसार के 10 श्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में हमारी चर्चा जारी है। 10 धनुर्धरों में 10वें नंबर पर द्रोणाचार्य का वर्णन हम कर चुके हैं। अब 9वें नंबर पर आते हैं अर्जुन। हालांकि अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे, परंतु आपने कहावत सुनी होगी, गुरु गुड़ रह गए और चेले चीनी बन गए। गुरु से भी आगे शिष्य बढ़ गया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के पास में जितनी भी अस्त्र विद्या थी, जितने भी दिव्यास्त्र थे और जितना भी ज्ञान था धनुर्विद्या का, अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य था। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने सभी ज्ञान उसको दे दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य के बराबर ज्ञान तो अर्जुन को प्राप्त हो गया, परंतु इसके बाद में अर्जुन ने और अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी साधना से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। और एक बार जब अग्निदेव को अपच हो गया, तब उन्होंने खांडव वन को जलाने के लिए अर्जुन से सहायता मांगी। तो अर्जुन खांडव वन को जलाने लगा। तब इंद्र ने उसे रोकना चाहा कि खांडव वन यदि जल जाएगा तो यहाँ पे रहने वाले तक्षक नाग सहित सभी जीव जंतु मारे जाएंगे। तो इंद्र वहाँ आ गया और अर्जुन का और इंद्र का भयंकर युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन ने इंद्र को परास्त कर दिया। तो उस खांडव वन का नाम उस दिन से इंद्र को परास्त करने के कारण इंद्रप्रस्थ बना। आज भी इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। तो खांडव वन जला दिया गया। अर्जुन ने जब यह सब सहायता अग्निदेव की तो अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव धनुष प्रदान किया। गांडीव धनुष की ये विशेषता थी कि उसके साथ में अक्षय तर्कस हुआ करता था। जिस तर्कस के तीर कभी समाप्त नहीं होते थे और गांडीव से जो भी तीर चल जाता वो वापस लौट करके तर्कस में आ जाता था। और गांडीव धनुष अर्जुन के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था और अर्जुन दोनों हाथों से तीर चला सकता था, इसलिए उसका नाम सव्यसाची भी पड़ा। गांडीव धनुष कोई छोटा मोटा धनुष नहीं था। जब महर्षि दधीची ने तपस्या की और देवताओं ने उनसे उनका अस्थियों का दान मांगा, तब दधीची ने कहा कि मेरी अस्थियां धर्म की रक्षा के लिए उपयोग में लाई जाए। तो उनके पांव से जो धनुष बना उसका नाम था पिनाक और वो भगवान शंकर ने रखा। उसकी बाहुओं से, भुजाओं से जो धनुष बना उसका नाम बना सारंग और वो भगवान विष्णु ने रखा। और दधीची की मस्तक की हड्डियों से जो धनुष बना उसका नाम था गांडीव, जो ब्रह्मा जी ने रखा। और जो सीने की हड्डियां जो वज्र बना वो इंद्र ने रखा। तो यह गांडीव धनुष ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी ने इसे वरुण देव को दिया और वरुण देव ने फिर अग्निदेव को दिया और अग्निदेव ने खांडव वन जलाने की सहायता में अर्जुन को प्रदान किया। इसलिए ऐसा दिव्य अस्त्र अर्जुन के पास में था, इसलिए वह श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाया। और अर्जुन की धनुर्विद्या इतनी विलक्षण थी कि उसके सामने कोई भी शत्रु नहीं ठहर पाता था। जब भी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के धनुष की टंकार गूंजती थी तो विरोधी सैनिकों के कलेजे कांप उठते थे। जब भीष्म पितामह शरशैया पर सोए हुए थे और अंतिम दिन 25 दिसंबर को जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाने वाला था और वो शरीर छोड़ने वाले थे, तो कौरव और पांडव सभी पक्ष के लोग अंतिम समय में उनके समक्ष उपस्थित हुए। तब श्री कृष्ण और अर्जुन, उसके साथ दुर्योधन आदि भी कौरव और पांडव सब थे। तब भीष्म पितामह ने कहा कि मेरा अंतिम समय है और अब मेरे मुंह में गंगा जल होना चाहिए, तो मुझे कोई गंगा जल ला करके पिलाओ। तब दुर्योधन दौड़ा दौड़ा गया और एक सोने के कलश में गंगा जल लेके आया। तब उसने कहा कि मैं ये गंगा जल नहीं पीऊँगा। तो उसने अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया, तर्कस में से तीर निकाल के पृथ्वी पर संधान किया और वहाँ से गंगा की धारा फूट पड़ी और वो गंगा की धार सीधी जा कर के और भीष्म पितामह के मुंह में गई और उन्होंने अंतिम में गंगा जल पिया। तो इस प्रकार के विलक्षण धनुर्धर अर्जुन थे। हालांकि वो भी 9वें नंबर में है। इससे भी बड़े 8 विलक्षण धनुर्धर हुए, जिनके बारे में 8वें नंबर पर कौन है ये हम कल बताएं।